नरेंद्र दामोदर मोदी जी से, देश के राष्ट्रपति जी से हम ये मांग करते हैं कि विधिवत तरीके से 2024 में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। इंडिया तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है ना। ये आप किसी देश को किसी दूसरे नाम से बोला जाता है क्या? जब हमारा भारत है तो भारत रहने दीजिए। अगर किसी दूसरा कोई आ जाएगा दूसरे देश का, वो कहेगा कि इसका नाम कोई और रख दो, तो हम वो रख देंगे। जब भारत है तो भारत में रहना चाहिए। साक्षी इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप तमाम लोग जो हैं वो मौजूद, आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड हिंदू फ्रेंड्स द्वारा भारत को इंडिया नहीं सिर्फ भारत के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए, इसकी मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लोग अभी भी लगाए हुए हैं, हाथ में जय हिंदू राष्ट्र के जो झंडे हैं वो भी लेकर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो भारत को इंडिया कहना बंद करो के नारे भी लगा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं तमाम लोगों के हाथ में पोस्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक तरफ आज पूरी दुनिया भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति योग को नमन कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत को इंडिया नाम से पुकारा जाना भारत के 141 करोड़ भारतीयों का अपमान है। भारत को इंडिया कहना हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ है। हम इनसे भी खास बातचीत करेंगे कि आखिर इनको एकदम से इस चीज पे विरोध क्यों होने लग गया आप लोगों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है। अच्छा, एक बात बताइए, इतने समय से अंग्रेजन शासन जब करके गए तो एक इंडिया नाम दिया गया, तब से लेके अब तक किसी ने भी इस बात पे आवाज नहीं उठाई, तो आज आप लोग जो इतने लोग मौजूद हुए एकदम से आप लोग के मन में क्या ऐसा आया जो आप लोगों ने भारत शब्द को लेकर आप वो है? नहीं, ये बताइए, आप किसी देश को किसी दूसरे नाम से बोला जाता है क्या? जब हमारा भारत है तो भारत रहने दीजिए। अगर किसी दूसरा कोई आ जाएगा दूसरे देश का, वो कहेगा कि इसका नाम कोई और रख दो, तो हम वो रख देंगे। जब भारत है तो भारत में रहना चाहिए। अंग्रेज आके इंडिया बोल गए तो लोग इंडिया बोलने लग रहे हैं, तो ये गलत है ना। और ये पार्टियां उसको इंडिया का अपना मतलब लोगो दे रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, आप सिर्फ एक होता है कि हम किसी चीज को बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग, जैसे आप बता रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत ही कहें? सिर्फ भारत कहना चाहिए इंग्लिश में। क्यों भारत लिखा नहीं जा सकता क्या? लिखा जाता है सर वैसे भी, तो भारत लिखा जाना तो इंडिया लिखा गया हुआ है, तो लिखा गया है। इंडिया क्यों? इंडिया क्या चीज है? इंडिया से आपत्ति है आपको? आपत्ति है वो, अगर जैसे हमारा शुरू से भारत है यहाँ पर, तो भारत ही रहना चाहिए। और इंडिया, ये लोग अंग्रेज आए इंडिया बोल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी पता नहीं कैसे कुछ कंपनियां थी, उनने भी बोला है, उससे ये मतलब इंडिया बोल रहे हैं लोग। लेकिन इंडिया पार्टियां अब यूज कर रही है, गलत है। जब हमारा भारत है तो भारत नाम रहना चाहिए। भारत माता की। हम लोगों से और भी खास बातचीत करेंगे। आप लोग हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं सर, भारत माता की जय कह रहे हैं, भारत शब्द का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, इससे पहले ये शब्द क्यों नहीं आप लोग कह रहे थे कि इंडिया हटाकर भारत होना चाहिए था? 70 साल कांग्रेस ने राज करा, उस समय भी हम लोग डिमांड करते, 370 की हमने डिमांड 9 साल तो रह के गई है ना मोदी सरकार। 370 का भी हमने मांग करी है। राम मंदिर की भी मांग हम लोगों ने करी है, भव्य राम मंदिर बनना है। राम मंदिर तो बन ही जाएगा अगले साल तक में पूरा। हाँ, हो जाएगा। 370 भी हटी है। अब धीरे धीरे करके मुद्दे सारे हो रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीज लाने की बात कर रहे हैं हम लोग कि देश के अंदर एक संविधान एक विधान होना चाहिए, उसी की मांग हम कर रहे हैं। और देश को तत्पर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, इसकी भी हम मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से पहले नहीं था? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है अखंड भारत, मगर इसको विधिवत तरीके से नरेंद्र दामोदर मोदी जी से, देश के राष्ट्रपति जी से हम ये मांग करते हैं कि विधिवत तरीके से 2024 में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तमाम लोगों से और भी खास बातचीत करेंगे कि जहाँ क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से आप लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र की भी वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से जो आप लोगों को इस समय देख भी पा रहे हैं? सबसे पहली बात है, सबको इस देश में हमारी सारे सनातन धर्मियों को यही कहना चाहते हैं कि आप सब जागो। बहुत दिन हो गए, हम इतना दिन से सोते रह गए, लेकिन हमें अभी जगने का टाइम आ गया। अब जागो, सारे हिंदू सारे सनातनी जागो। हमारे हिंदू राष्ट्र सबसे पहले जरूरी है। हम सोने का टाइम नहीं है, अभी सोने का टाइम नहीं है। सब जागते रहो, सब जागते रहो, सारे हिंदू जागो। हिंदू राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए और हमारे हिंदू सनातन धर्मियों को सबसे पहले आगे आना चाहिए। सबको पूरा ध्यान से भारत को बनाना चाहिए। महाभारत से शुरू हो गया हमारा भारत, तो हमें भारत ही होना चाहिए। जय
खास बातचीत करी कि क्या कुछ कहना है उनको कि वो लोग अंग्रेजी शब्द इंडिया को हटाकर भारत ही चाहते हैं, और फिर हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। आप भी यही चाहते हैं कि इंडिया को हटा के भारत के नाम? हाँ बिल्कुल, भारत होना चाहिए। जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव के विपक्षी दल लोग हैं उन्होंने भी इंडिया नाम रखा है, आपको उससे आपत्ति है? नहीं, आपत्ति तो खैर है, क्योंकि जब भारत नाम है पहले से ही हमारा देश का, तो भारत ही होना चाहिए। इंडिया तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है ना, ये तो राम मंदिर बन रहा, तो भारत ही हमारे देश का नाम होना चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं कि है, अब हो चुका है या पहले से है? क्या हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। और क्या नाम था? अखंड भारत, लोग कह रहे हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए। अब तो राम मंदिर भी बन गया है, अब क्या चाहते हैं आप? अब नाम क्या आ गया है? अब हमारा जो देश है वो हिंदू धीरे धीरे राष्ट्र बनना चाहिए। गुलामी के इससे पहले नहीं था? अंग्रेजों के दिए हुए इससे पहले कहाँ था? नाम इससे पहले भी था, लोग अब जागरूक हुए हैं सर। हटाए जा नहीं, रहे नहीं, इससे हैं, पहले तो नहीं है। बच रहे हैं। तो मेरे और भी भारत महिलाओं से हम का खास नाम बातचीत करेंगे जो इंडिया इस समय। करके भारत ही होना क्या नाम है मैम आपका? इसलिए सरिता शर्मा। आज हम अच्छा, आपके हाथ में भी एक पोस्टर में देख रही हूँ जहाँ लिखा हुआ है भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो आप लोग भारत नाम चाहती है ना? हाँ जी, हम भारत नाम चाहते हैं। सनातनी धर्म को मानती है कि है? हाँ जी, हम सनातनी हैं तो सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा, जिस तरह से समाज में भारत का नाम जो है वो समस्त जो और भी धर्म जाति के लोग हैं उनसे बनता है भारत शब्द, पर कहीं ना कहीं इस शब्द का जो मैं मतलब कहने से भी पहले कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ जाति विवाद होता है, तो भारत तो पूरे एक समाज को लेके चलता है ना, तो आपको लगता है कि इस देश में, हमारे देश में, भारत देश में समाज को लेके, हर जाति धर्म को लेके चल रही है चीजें? हाँ, हर जाति धर्म को लेके चल रही है। अगर एक बात बताइए, जब निर्भया केस हुआ तो पूरे भारत के लोग उतर आए थे सड़कों पर। जब किसी आदिवासी के साथ कोई होता है हमला या कोई भी हत्या होती है किसी भी बच्ची के साथ, तो क्यों नहीं लोग उतरते, क्यों नहीं लोग उस पर कार्रवाई करते हैं? नहीं करते हैं, देखिए हम हर जगह करते हैं, हम हर धर्म, हर जाति, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो कहीं का भी हो, हम हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब एक हैं, हम भारतीय हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रतिभा सिंह। आपने भी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सेवा संघर्ष का आपने गले में लगाया हुआ है, सदस्य हैं इसके, इसी संघर्ष के आप मेंबर में से हैं? इनके हम मेंबर हैं। यहाँ पे तमाम लोगों ने मुझे कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बना है, इससे पहले हिंदू राष्ट्र नहीं था? हिंदू राष्ट्र था पर लोगों को पता नहीं था, लोगों को बताने, लोग जागृत अब हुए हैं, जागृत अब हो रहे हैं, अब धीरे धीरे हो रहे हैं, कुछ हुए हैं, कुछ होने सबसे बड़ा अहम रोल कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा का भी मैं देखती हूँ, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर निरंतर जो उनके भक्त हैं कहीं ना कहीं उनकी सेवा में भी लगे रहते हैं, उनके जो कथा वगैरह होते हैं लोग वो भी सुनने के लिए आते हैं। आप मानती हैं उनको? बिल्कुल, बहुत मानते हैं, हमारे आराध्य हैं जो। अच्छा, आपने कहा आप मानती हैं उनको? भक्त हैं वो, हमारे गुरु हैं। एक चीज़ बताइए, उन्होंने भी एक बीच में भी एक उनकी कथा में एक बात उन्होंने कही थी कि जो महिलाएं बिना सिंदूर के और जो बिना गले में मंगलसूत्र पहने रहती हैं वो खाली के समान है। आपको लगता है उन्होंने बात सही कही है? हाँ बिल्कुल सही कहा है, लोग अपने सहूलियत के हिसाब कटोरा भरता है, शादी के बाद में तो कटोरा भरता है, शादी से पहले तो कटोरा खाली रहता है। शादीशुदा महिला का जो श्रृंगार है वो सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र है, अगर वो नहीं लगाती है तो कहीं ना कहीं वो खाली कटोरा ही है, भारतीय नहीं है। हाँ, पर मैम कहीं ना कहीं होता है ना कि जो वुमेन्स कहीं ना कहीं वर्क करती हैं तो उनकी जगह होता है कि हमें पूरा प्रोफेशन ये सब पहनते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी पहनते हैं, सिंदूर लगाना हमारा गर्व होता है, हमें तो गर्व होता है, हमें सिंदूर में हिंदुओं का धर्म है, हम लगाएंगे और भैया हमारी संस्कृति। तो आपको लगता है कि उन्होंने सही बिल्कुल कहा है? बिल्कुल सही कहा है, 100% सही कहा है उन्होंने, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। बाबा कोई बात गलती नहीं कहते, जो भी कहते हैं सही कहते हैं वो। पर बहुत सी महिलाओं ने इस पर विरोध किया है। नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत है, विरोध करना गलत है। विरोध भी नहीं किया होगा, जो नहीं वो ही करती होंगी, जिनको फैशन चाहिए, जिनको एकदम दिखावे में उड़ी जा रही हैं, वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहती, तो वो कर सकती हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि टीवी सीरियल वगैरह को देख के ना बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही हैं, वो नॉलेज नहीं होगा उनको, पढ़ी अभी अपने संस्कृति को नहीं पढ़ा होगा उन्होंने अपने। आजकल ना मैंने खुद भी देखा है कि कहीं ना कहीं जो मंगलसूत्र है वो आजकल ब्रेसलेट की तरह डिजाइन बनकर आता है और लोग हाथों में डाल लेते हैं। आप लोग भी वैसे कुछ पहने? नहीं, कभी नहीं, हम नहीं करेंगे ना, करेंगे नहीं, जीते जी नहीं करेंगे, ऐसा गलत बात है ना, ऐसा क्यों करेंगे? ये तो पति का चीज है, गले में होता है मंगलसूत्र, हाथ में क्यों पहनेंगे भाई? अब काजल को अब आँख में लगाना, उसको अगर गाल पे लगा लेंगे तो कालिक हो जाएगा, वो काजल नहीं होगा, वो फिर कालिक हो जाएगा।
तो उसको तो फिर मंगलसूत्र का अपमान हो गया। हम हाथ में बांध लिए, चूड़ी होता है, हाथ में चूड़ी है, पहन रखा हमने। चूड़ी के गले में हम डाल लेंगे, चूड़ी के चूड़ी तो हाथ में पहनेंगे। जो हमारी संस्कृति है हम उसे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं उसे हम अमल करेंगे उस पर। तमाम महिलाओं से हमने खास बातचीत करी। उनको कहना है कि हिंदू राष्ट्र पहले भी था, पर लोग अभी भी कहीं ना कहीं जागृत हुए हैं। और तमाम महिलाओं ने कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा का भी ध्यान करते हुए कहा कि जो उन्होंने खास बात करी थी कि जो महिलाएं बिना सिंदूर और गले में मंगलसूत्र रहती हैं, वो उनकी अपनी निजी राय है। और तमाम महिलाओं ने भी कहा कि वो एक औरत का श्रृंगार होता है। आप पीछे देख भी सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने कहीं ना कहीं इंडिया शब्द को हटाने की मांग करते हुए सरकार से अपील करी है और भारत शब्द चाहते हैं वो। आपकी क्या राय विचार है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी जाट जल्द हाजिर होंगी।